आदाब। आज हम आपको अमेरिका की तारीख के मतलब बताएंगे। इब्तिदा करते हैं। जब दुनिया यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अरब सल्तनतों में बटी हुई थी, तब एक ऐसा बर्र-ए-आज़म ज़मीन के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनने वाला था। अमेरिका का असल चेहरा उस वक्त का है जब यहाँ पर यूरोपीय यूनियन की बजाय बल्कि रेड इंडियंस बसते थे। रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियंस दरअसल अमेरिका के असली और पुराने बशिंदे थे। रेड इंडियंस एशिया से हिजरत करके यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क अमेरिका के बर्र-ए-आज़म में रिहाइश पजीर थे। रेड इंडियंस को रेड इंडियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जिल्द का रंग सुर्खी माइल था और वहां से उनको रेड इंडियंस का नाम दिया जाता है, जो आज के टाइम में इसको बुरा समझा जाता है और उन्हें बाद में अमेरिका की अदालत ने अमेरिकन्स का नाम दिया। रेड इंडियंस के कबीले, उनकी जबानें, सब कुछ अलग और आजाद फितरत से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन 1492 में एक मुहिम चली जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की आमद ने सब कुछ हिला कर रख दिया। कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त करता है, लेकिन इस दरियाफ्त के साथ शुरू होता है जुल्म का एक स्याह बाब। रेड इंडियंस की जमीनें छीनी गई, उन पर हमले किए गए, रेड इंडियंस को लाखों को कत्ल किया गया और जो बचे उनको मिसनूई बीमारियां लगाकर मारा गया। इन 1607 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर पहली कॉलोनी बनाई जिसे जेम्स कॉलोनी का नाम दिया गया और बाद में वक्त के साथ साथ ये कॉलोनीज बढ़ती गईं और इनकी तादाद 13 हो गई। लेकिन आज़ादी होती है। अमेरिकियों के दिल में आज़ादी का ख्वाब उठने लगा। उन्होंने दिन रात इस पर काम शुरू कर दिया। 1775 में आज़ादी का नारा उठना शुरू हो गया और ये नारे के साथ एक उनका इनकलाब था, इनकलाबी रैली थी जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था टैक्स विदाउट प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये है कि टैक्स दो लेकिन तुम्हारी आवाज ना हो। इस नारे से शुरू हुई आजादी की एक नई आग। जंग हुई, इनकलाबियों ने बहुत ज्यादा खून बहाया और बिलाखिर 4 जुलाई 1776 में अमेरिका एक आजाद मुल्क बन गया। ये जंग तकरीबन 284 साल तक चली और 284 साल के बाद एक ताकतवर तरीन मुल्क का जन्म हुआ। ये कैसा आजाद मुल्क था जहां पर इंसान का गुलाम था, जहां पर अफ्रीकी गुलामों को जबरदस्ती लाया गया, जिन्हें जानवरों की तरह खरीदा गया और बाद में बेचा गया। फिर जुल्म तो जुल्म ही होता है। इस जुल्म के खिलाफ एक नई जंग का आगाज हुआ जिससे नाम दिया गया अमेरिकी सिविल जंग। ये अमेरिकी सिविल वार 1861 से लेकर 1865 जो कि तकरीबन 4 साल तक जारी रही। फिर इस दौरान काफी लोग सार उठाते रहे, गुलामी को खत्म करने की कोशिश की गई। इन्हीं में से इब्राहिम लिंकन, कुछ लोग इब्राहिम लिंकन भी पढ़ते हैं, उसने आजादी का नारा लगाया जिसको बाद में अपनी जान देकर उस नारे की कीमत अदा करनी पड़ी। फिर दौर आता है 1900 से लेकर 1945, 1900 से लेकर 1945 तक अमेरिका ने एक नए अमेरिका का आगाज किया। इस दौरान उसने एटम बम की तैयारी, जदीद रेलवेज, जदीद इंडस्ट्रीज का क्याम किया और नई इजादात करके दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया। पहली जंग अजीम 1914 और दूसरी जंग अजीम 1939 से लेकर 1945 तक चली। इस दौरान अमेरिका ने एटम बम बना लिया हुआ था, बहुत ताकतवर मुल्क बन गया हुआ था, तो उसने जापान पर 2 मकामात पर एटम बम गिराया और अपना ताकतवर होने का सबूत दिया और दुनिया को पैगाम दिया कि दुनिया के फैसले अब हम करेंगे। अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, अमेरिका ने कितने लोगों को, कितने ममालिक को धोखा दिया, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन में जंग छिड़ गई। सोवियत यूनियन का ये ख्याल था कि दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे,
और अमेरिका का ये ख्याल था कि नहीं, दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान बड़ी शदीद किस्म की जंग छिड़ गई, जिसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। फिर इस कारनामे के बाद जब अमेरिका ने ये जंग जीती, तो उसके बाद अमेरिका ने अपना पहला इंसान चांद पर भेजा और इस काम से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसने सुपर पावर का ऐलान कर दिया। और फिर बाद में अमेरिका ने अपना जो ज़ोर है, जो असर रसूख है, वो अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, लीबिया जैसे ममालिक में दिखाना शुरू किया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ किया और इसके साथ साथ अमेरिका ने अपना असल चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। अमेरिका, जिसको आप सुपर पावर समझते हैं, बहुत बड़ा मुल्क समझते हैं कि ये पूरी दुनिया को हैंडल कर रहा है, जब आप उसके मतलब देखेंगे तो ये एक फिल्मी सीन की तरह है। ये एक फिल्मी सीन है जिसके हर सीन में धमाका है। अमेरिका दाखिली तौर पर खुद तकसीम का शिकार है और बहुत सारी जंगों ने जन्म लिया और मुस्तकबिल में जन्म लेंगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपका ये कदम हमारे लिए हौसला अफजा होगा। बहुत शुक्रिया।